रीना एक मध्यम वर्गीय परिवार की पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसकी शादी अरुण नाम के एक युवक से हुई, जो एक साधारण परिवार से था। रीना को उम्मीद थी कि उसका ससुराल एक प्यार भरा परिवार होगा, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंची, उसे महसूस हुआ कि यह परिवार हर चीज को पैसों की तराजू पर तौलता है। रीना को समझ आ गया कि यहाँ केवल सामान ही नहीं, बल्कि रिश्तों की अहमियत भी सस्ती थी। शादी के बाद जब रीना ससुराल पहुंची, तो उसने देखा कि वहां स्वागत बहुत ही साधारण तरीके से किया गया। न कोई धन की सजावट थी और न ही कोई खास पकवान। उसे इस बात की खुशी थी कि उसका ससुराल दिखावे में विश्वास नहीं करता, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। रीना के पति अरुण बहुत ही शांत स्वभाव के थे और अपने माता पिता की हर बात मानते थे। उसकी सास कमला देवी और नंद सुमन हर चीज को पैसों के हिसाब से तौलते थे। जैसे ही रीना ने अपना सामान खोला, नंद सुमन ने तुरंत ताना मारा, भाभी, शादी में तुम्हारे मायके से क्या आया? कोई धन का गिफ्ट तो होना चाहिए था। रीना को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने मुस्कुराकर बात टाल दी। कुछ ही देर बाद सास ने उसके गहनों को गौर से देखा और कहा, अरे, ये तो बहुत हल्का लग रहा है। आजकल की बहुएं भारी गहने पहनकर आती हैं। हमारे यहाँ बहुएं थोड़ा रौबदार होनी चाहिए। रीना को समझ आ गया कि इस घर में हर चीज की कीमत लगाई जाती है, चाहे वो इंसान हो या उनका प्यार। अगली सुबह रीना जल्दी उठकर रसोई में गई। वहां उसकी सास पहले से ही मौजूद थी। बहू, हमारे यहाँ दूध कम लिया जाता है, ज्यादा खर्च हो जाएगा। चाय में ज्यादा दूध मत डालना, सास ने कहा। रीना ने सिर हिलाया और हल्की चाय बना दी, लेकिन जैसे ही उसने खुद के लिए थोड़ा दूध डालने की कोशिश की, सास ने देख लिया। बहू, ससुराल में आकर अपने शौक कम करने पड़ते हैं, कमला देवी बोली। नाश्ते में भी वही हाल था, सिर्फ सूखी रोटी और बिना मक्खन वाली चाय। हम फिजूल खर्ची नहीं करते बहू, यहाँ सस्ता ही अच्छा होता है, सास ने समझाया। धीरे धीरे रीना को एहसास हुआ कि ससुराल में हर चीज सस्तेपन के नाम पर कमतर रखी जाती है। सब्जियां हफ्ते में सिर्फ 2 बार खरीदी जाती, बाकी दिन बासी खाना। कपड़े त्योहारों पर भी नया कपड़ा खरीदना बेकार खर्च माना जाता। दवाइयाँ घरेलू नुस्खे ज्यादा, डॉक्टर से दिखाना कम। बिजली और पानी, नहाने का पानी नाप तौल कर दिया जाता था। रीना ये सब देखकर चौंक गई। एक दिन जब उसने खाने के लिए घी निकाला, तो उसकी नंद तुरंत बोल पड़ी, भाभी, इतना घी कौन डालता है? क्या तुमने सोचा भी है कि यह कितना महंगा आता है? रीना को अब इस घर के नियमों की आदत हो रही थी। समय बीतने लगा। रीना धीरे धीरे ससुराल के माहौल में ढल रही थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यहाँ सिर्फ सामान ही नहीं, बल्कि रिश्ते भी सस्ते थे। एक दिन रीना की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था। बस हल्दी वाला दूध पी लो, डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत? सास ने कहा। रीना को सच में बहुत बुरा लगा। क्या उसकी सेहत भी सस्तेपन की भेंट चढ़ जाएगी? लेकिन जब उसकी हालत ज्यादा बिगड़ गई, तब जाकर उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि सही समय पर इलाज न होने की वजह से बीमारी बढ़ गई थी। रीना को अब समझ में आ गया कि यह परिवार सिर्फ चीजों को नहीं, बल्कि इंसानों को भी सस्ते में देखता है। कुछ महीनों बाद रीना के मायके में उसके छोटे भाई की शादी तय हुई। वह मायके गई और वहां उसे एहसास हुआ कि उसने अपने ससुराल में कितना कुछ सहा था। जब वह वापस ससुराल आई, तो उसने धीरे धीरे चीजें बदलनी शुरू की। रीना ने समझदारी से पैसे खर्च करने के तरीके अपनाए। उसने बिना फिजूल खर्ची किए जरूरी चीजों पर ध्यान दिया। उसने समझाया कि सस्तेपन के नाम पर सेहत से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। उसने परिवार के सदस्यों को बताया कि इंसान का मूल्य पैसों से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से तय होता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन रीना की नंद सुमन के लिए एक रिश्ता आया। लड़के वाले बहुत अमीर थे और सुमन ने सोच लिया था कि वह इस अमीर परिवार में शादी करके ऐश करेगी। लेकिन जब लड़के के परिवार ने बातचीत के दौरान पैसे और दहेज की मांग की, तो सुमन को झटका लगा। अब सास को भी एहसास हुआ कि सिर्फ सस्ता या महंगा सोचने से कुछ नहीं होता, रिश्तों में भी संतुलन होना चाहिए। धीरे धीरे परिवार का नजरिया बदलने लगा। रीना की सूझबूझ और समझदारी ने पूरे परिवार की सोच बदल दी। अब वे जरूरी चीजों पर सही खर्च करना सीख गए थे, और सबसे बड़ी बात, रिश्तों को पैसों से नहीं, बल्कि भावनाओं से तौलना शुरू कर दिया था। जरूरी चीजों पर बचत करना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा कंजूसी रिश्तों को कमजोर कर सकती है। पैसा जरूरी है, लेकिन रिश्तों से बड़ा नहीं। समझदारी से खर्च करना और जरूरतों को प्राथमिकता देना ही सही संतुलन है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।